दोस्तों, अमेरिका को सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसके पास सबसे ताकतवर सेना होने के साथ साथ सबसे अत्याधुनिक विमान भी है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान से अपने एक क्रू मेंबर को सकुशल बाहर निकाल लिया और कहा जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जहां से कि अमेरिका ने एक दुश्मन देश से अपने पायलट को वहां से निकाला है। दोस्तों, इसमें काफी सारे प्लेन का यूज किया गया है, साथ ही कई सारे सोल्जर्स भी इसमें शामिल थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने अपने मेंबर को वहां से बचा के दुश्मन देश से निकाले। आप लोग जरा एक बार सोच के देखो, दुश्मन के देश के अंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ एक घायल पायलट 48 घंटे तक पहाड़ों में छिपा रहा, ऊपर से 150 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान है जो कि आसमान में घूम रहे थे, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन। दोस्तों, ये घटना तब शुरू हुई जब यूएस का F-15 ईगल फाइटर जेट ईरान के ऊपर मिशन पर था। अचानक ईरान एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया और दोनों क्रू मेंबर ने इजेक्ट किया। एक पायलट तो तुरंत रेस्क्यू किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन दूसरा वेपन ऑफिसर था वो ईरान के पहाड़ों में फंस गया। लगभग 48 घंटे तक सबसे खतरनाक सर्वाइवल घायल पायलट खून बहाते हुए पहाड़ों पर छिपा रहा। ईरान की सेना और लोकल लोग उसे खोजते रहे, यहाँ तक कि रिवार्ड भी अनाउंस किया गया कि जो पकड़ लेगा उसको इनाम मिलेगा। एक खास डिवाइस जिसको कि कहते हैं CACL बीकन से अपनी लोकेशन भेजता रहा, जो कि अमेरिकन सोल्जर के पास रहती है। जब भी वो किसी ऐसी संकट में फंसते हैं, वो एक ऐसी डिवाइस रखते हैं जिससे कि अपने जो भी साथी पायलट है उसको वहां पर आप लोकेशन भेज सकते हैं और पता लगा सकते हैं साथी पायलट कि उसका जो साथी मेंबर है वो कहाँ पे छिपा हुआ है। चट्टानों गुफाओं में छिपकर वो सिग्नल को भेजता रहा। अब असली खेल शुरू होता है। CIA ने पूरे फेक न्यूज फैला दी कि पायलट ऑलरेडी रेस्क्यू हो चुका है। इससे ईरान की सेना कंफ्यूज हो गई। उसी समय यूएस सैटेलाइट और ड्रोन पायलट की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वाला ऑपरेशन शुरू हुआ। यूएस ने एक मैसिव रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। इसमें शामिल थे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंकर्स। ये सभी इस रेस्क्यू मिशन में शामिल हुए। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा मतलब 170 एयरक्राफ्ट तक डिप्लॉय किए गए। अमेरिका, आप सभी को पता है, सुपर पावर है, उसके पास प्लेन की, फाइटर जेट की कमी नहीं है। ये जो पूरा मिशन है रात में शुरू हुआ, लेकिन हैवी फायरिंग और कारण ऑपरेशन दिन तक था, क्योंकि ईरान की तरफ से उनके सोल्जर्स लगातार गोलीबारी कर रहे थे। यहाँ पे मिसाइल अटैक हो रहा था, और ये कि यूएस के 2 हेलीकॉप्टर जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 48 घंटे बाद यूएस फोर्स पायलट तक पहुंची। वो घायल था लेकिन जिंदा था। तुरंत एक्सट्रैक्शन उसके करके ईरान से उसे बाहर निकाला गया। ये मिशन इतना खतरनाक था कि ऐसे ऑपरेशन बहुत कम होते हैं। ट्रंप ने ये कहा, लेकिन आपको मैं बता दूं, ईरान ने जो आरोप लगाया कि यूएस सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि यूरेनियम चोरी करने आया था, यूएस ने इसे पूरी तरह डिनाई किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 48 घंटे तक दुश्मन देश और हजारों सैनिक के बीच में फंसे रहना ये कोई आम बात नहीं है। और उसके बाद फिर यूएसए ने अपने जिंदा सैनिक को वापस निकाल लिया। लेकिन सवाल अभी भी है कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन था या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा था। कमेंट में आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।